8th का गणित प्रकाशन का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले है, उसके इंटेक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पेज नंबर 32 में है। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, a इंटू 10 की पावर n से। ठीक है, जो a होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा होना चाहिए। सपोज करो, सपोज दिया हमें कि 5960 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, इस फॉर्म में आ गया, ये a है और ये है 10 की पावर n। ठीक है, अब इसको क्या करूँगी मैं, ऐसे शिफ्ट करना है इसको, इस नंबर को ऐसे शिफ्ट करना है कि ये नंबर क्या आए, 1 और 10 के बीच में आए। ठीक है, तो 1 और 10 के बीच में 5960 कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 5.96 लिख सकते हैं ना, ज़ीरो हटा दो आप या ज़ीरो, ठीक है ना, तो ज़ीरो लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। तो 5.96 लिख दिया आपने। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लगा दो आप। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो 5 पॉइंट आया मतलब 5 कहाँ पे आया, 1 और 10 के बीच में आया, आया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.960 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट कहाँ पे लगाया हमने, 5 के बाद लगाया, क्योंकि एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, तो 5 आ गई। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो 3 नंबर है, तो 10 की पावर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। और जो 10 की पावर ऑलरेडी थी वो तो लिखनी ही लिखनी है, 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.960 मल्टीप्लाई बाई बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड, तो 10 की पावर 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल लूँ एक एग्जाम्पल, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया 7458। ठीक है, और इसको बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे a की पावर क्या लेनी है, a ऐसा लेना है जो 1 और 10 के बीच में आए, तो मैं 7 के आगे क्या लगा दूंगी, पॉइंट लगा दूंगी। तो 7.458 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि ये आ गया ना मुझे a कितना आ गया, 7 आ गया, 1 और 10 के बीच में है ये। तो पॉइंट मैंने लगाया, पॉइंट के बाद देखें नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.458 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है ये, हमें पूछा हुआ है कि सन, सैटर्न, यूरेनस और अर्थ के हमें क्या दे रखे, डिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ पहला कि सन और सैटर्न के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1.4335 10 की पावर 12 मीटर है। ठीक है, वहीं पे हमें बोला है कि सैटर्न और यूरेनस के बीच में 1.439 इंटू 10 की पावर 12 है। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस हमें सन और अर्थ का दिया 1.496 इंटू 10 की पावर 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसको अगर हमें देखना है कि कौन सा छोटा है, इसमें बोलेंगे कैन यू से विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट, छोटा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1 पॉइंट और थर्ड में भी 1 पॉइंट लिखा हुआ है। तो मतलब हमें क्या करना है, पावर को बराबर करना है, एक में पावर 10 की पावर 12, एक में 10 की पावर 12, नीचे में क्या है 10 की पावर 11 है, तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक जैसा करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले वाले का लेंगे, पहले का क्या है 1.4335 है, ये क्या है 10 की पावर 12 मीटर है ना मीटर। अब क्या कर रही हूँ, जब मैं पॉइंट उठा के इसको, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दूंगी तो पावर एक माइनस हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से लगा नहीं रही हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से लगा दी, तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जब मैं अपनी मर्जी से लगाती हूँ तो फिर यहाँ पे 10 की पावर पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने लिख देती हूँ। लेकिन अगर मैं अब पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ, आगे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर दूँगी, पावर में एक माइनस कर दूँगी, एक ही शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 14.335 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब क्या हो गया, 11 हो गया। क्लियर हो गया। सेकंड में भी यही करेंगे, सेकंड में क्या बोला है 1.439 दिया, 10 की पावर 12 है ना 12, तो इसको भी क्या कर देंगे, पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 14.39 हो गया, और पावर में भी क्या हो गया, एक माइनस हो गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ऑलरेडी 11 में है ही, ये है ना 1.496 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, अब चेक करो, अब चेक करो, ये आ रहा है 1.496, ये आ रहा है 14.39, और ये आ रहा है 14.33, तो 14.39 वाला बड़ा है ना, तो लिख देंगे कि कंपेयरिंग करेंगे ऑल दिस को, तो 14.39 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 इज़ ग्रेटर देन 14.335 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 एंड ग्रेटर देन 1.49 इंटू 10 की पावर 11। तो छोटा कौन सा हुआ, छोटा सबसे छोटा पूछा था, तो छोटा कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला। तो छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 1.49
इंटू 10 की पावर 11 क्या हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इनको, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था स्टार्टिंग में कि अब हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगाना है, कहाँ पे लगाना है, 5 के बाद लगाना है, तो 5.9853 किया मैंने। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट खुद लगाया मैंने, तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। होगा ना, a इंटू 10 की पावर n में जो a होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो 5 आ रहा है। वैसे इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं कहाँ लगा दूंगी, 6 पॉइंट लगा दूंगी और 5950 कर दूंगी, और पॉइंट के बाद नंबर देखो 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ईजी है ये। उसके बाद आ गया आपको 3430000, तो इसमें भी यहाँ पे पॉइंट लगाना, तो हो जाएगा 3.43 भी लिख सकते हो, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तभी भी उसका मतलब यही होगा। पॉइंट यहाँ लगाया तो पॉइंट के बाद कितने हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। ठीक है, बात वही हो जाएगी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट 700400000, इसको भी क्या करेंगे, 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7.004 लिख सकते हो आप। आगे बहुत सारे जीरो तो वो नहीं लगाओगे, लेकिन काउंट करने हैं वो। तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में बात, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं लेकर आऊँगी और क्वेश्चंस। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।